चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज नंबर 15.1। इसके डाउट्स में हमारे पास दो क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये बोला कि 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। ये आपको 200 में से टोटल आउटकम्स के बारे में बता रखा है। 3 हेड इतनी बार आए, 2 हेड इतनी बार आए, 1 हेड इतनी बार आया और 9 हेड वाले केस इतनी बार आए। वो कह रहा है इफ द 3 coins are tossed simultaneously tossed again। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं 200 बार तो पहले है और एक बार और हो गया तो 201 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उस केस में उसने आपसे ये बोला कि प्रोबेबिलिटी चाहिए 2 हेड की, तो वही 200 केसेस ही लेकर चलेंगे आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, फॉर्मूला लगाएंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बताइए सर, 2 हेड्स के फेवरेबल 72 और टोटल 200 ये आ गया। अब आप इसे चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो। आपने इसे कैंसिल आउट कर दिया, 4 से डिडक्ट कर दे या 8 से कर दे? 9/25 आ रहा है। 8 से कर देते हैं, 8 से कर देते हैं, 9/25 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये आंसर। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये कह देता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो आप में से कोई बता सकता है कि क्या आंसर होता? 2 टेल्स सर 77 अपॉन 28/200। 28/200 सर, 28/200। एक बात सोचो, 3 सिक्के उछाले, 2 टेल की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 टेल का मतलब 3 में से 2 पे टेल आया तो हेड कितने पे होगा? 1 पे। तो एक हेड में 77 लेंगे ना, तो पहले जिसने बोला था 77/200 उस बच्चे का बिल्कुल ठीक है, आंसर होगा 77/200। ये आंसर आएगा अगर वो ये पूछ लेता तो। अच्छा, अगर वो ये पूछ लेता मेरे से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स, 28/200 तो आंसर होता 28/200। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अगर वो ये कह देता क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। आप में से कोई बच्चा मुझे इस लाइन का मतलब बता सकता है? एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। कम से कम 2 हेड यानी कि मिनिमम 2 हेड्स हमारे पास होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से केस आपके हिसाब से ऐड किए जाएंगे? कितने कितने हेड वाले? सर 1 हेड, नो हेड। 1 हेड और 0 हेड। 1 हेड और 0 हेड बिल्कुल गलत। सर 3 हेड एंड 2 हेड। 3 हेड और 2 हेड। अरे यार एक बात बताओ ना, आप कह रहे हो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि मिनिमम 2 हेड्स तो होने ही चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो 2 वाला और 3 वाला केस लेंगे ना हम। यस सर। तो 2 हेड में कितने थे? 72 और 3 हेड में 23 और अपॉन 200, तो ये हो गया 95/200। याद रखना, हिंदी में लिख लो अपने पास, जब भी वो कहे कम से कम, जब भी वो आपसे कहे कम से कम, तो उसमें लिख लो अपने पास यहाँ पर जितना कहे उतना और उससे ज्यादा मैक्सिमम तक। हिंदी में लिख लें अपनी कॉपी में, जितना कहे उतना और उससे ज्यादा मैक्सिमम तक। ठीक है जी, हिंदी में लिख लें, जितना कहे उतना, कम से कम का मतलब होता है जितना कहे उतना
और उससे ज्यादा मैक्सिमम तक। जैसे उसने कहा था एटलीस्ट 2 हेड्स, तो हमने जितना कहा वो तो लिया ही 2 हेड, और उससे ज्यादा मतलब 3 हेड। 3 से ज्यादा है ही नहीं, तो मैक्सिमम तक हमने 2 और 3 दोनों हेड्स के केस लिए और अपना आंसर फाइंड आउट कर दिया। बोलिए सर, पॉइंट क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो एनसीईआरटी में ना कहीं भी नहीं है ये एटलीस्ट का यूज, एटलीस्ट का ना एटमोस्ट का, भी एक और आगे आएगा, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एटलीस्ट और एटमोस्ट, बहुत बहुत ज्यादा। तो अगला आता है, वो ये कह देता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। इसका क्या मतलब है भाई? सर जितना का ही होगा और उससे एटलीस्ट और सॉरी जितना कम। सॉरी 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 सॉरी, वो एटलीस्ट ही था, कम बम वाले बच्चे तो बिल्कुल ही गलत कह रहे, एटमोस्ट की बात कर रहा मैं। सर अब जितने का है बोलो, और सर जितने का है और उसके कम। जितने कहे वो और उससे कम, और जीरो वाला केस भी इंक्लूड करना है। यस सर। उसने बोला एटमोस्ट 1 हेड, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, 0 हो सकता है। तो आप मुझे ये बताओ देखकर कि इसके अंदर हमें 2 लेने हैं, ठीक है जी? एक तो 0 हेड और एक 1 हेड। तो 0 हेड में कितने केस हैं? सर 28, और 1 हेड में 77। 77. अपॉन 200, दोनों को ऐड कर दिया आपने, 105 आएगा। 105 upon 200. 200, बात क्लियर हो गई? तो हिंदी में लिख लें अपने पास, ये बात भी पॉइंट में लिख लें, जैसे कम से कम के लिए लिखा आपने, ऐसे एटमोस्ट के लिए लिख लें ज्यादा से ज्यादा। जी हाँ सर, ज्यादा से ज्यादा, और उसके आगे लिख लें उसमें जितना कहे उतना, जितना कहे उतना, और उससे कम, 0 भी इंक्लूड करना है। जितना कहे उतना और उससे कम, 0 भी इंक्लूड करना है। लिख लो ये बात अपने पास, जितना कहे उतना और उससे कम, 0 भी इंक्लूड करना है। सबको क्लियर हो गए सारे पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये हमारे पास एटलीस्ट एटमोस्ट वाले सारे केसेस हमने इंक्लूड कर लिए इसमें। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और उससे जुड़े हुए कुछ एडिशनल पार्ट्स जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्वेश्चन में पूछेगा, कोई भी डेटा देकर उसमें आपसे एटलीस्ट एटमोस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट का क्या मतलब है और एटमोस्ट का क्या मतलब है। जी हाँ, इसके बाद हमारा अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी समझ लीजिए। इसके अंदर ही एटमोस्ट एटलीस्ट का यूज हो रखा है थोड़ा सा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में उसने ये कहा बच्चे, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. कह रहा, the information gathered is listed in the table below. A table is given. वहां पर आपको एक चार्ट बनाकर दे रखा है, जिनकी इनकम 7,000 से कम है और उनकी फैमिली में 0 व्हीकल्स हैं, ऐसे 10 फैमिली हैं। जिन पे 1 व्हीकल है, इनकम 7,000 से कम है, ऐसी 160 फैमिली है। 2 व्हीकल वाली 25 फैमिली हैं, और 2 से ज्यादा वाली 0 फैमिलीज हैं। 7,000 से 10,000 जिनकी इनकम है उसके लिए दे रखा है डेटा आपको, 10,000 से 13,000 वाले का दे रखा है, फिर आगे 13 से 16,000, और फिर 16,000 से उससे ऊपर जिनके पास इनकम है जितनी, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स का डेटा यहाँ पर दिया गया है। चलिए
कह रहा है सपोज अ फैमिली इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट। वो कह रहा है 10 से 13 तो उसकी इनकम होनी चाहिए और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स होने चाहिए। बताइए सर, 10 से 13 वाले के सामने एग्जैक्टली 2, तो 29 अपॉन 1500। 15 था, 2400 था शायद, 2400 सॉरी 2400 था। दूसरे पार्ट में कह रहा है अर्निंग 16,000 एंड मोर, 16,000 और मोर और एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 579. शाबाश, अब तो आपको पता चल गया। 579 अपॉन 2400। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो हमारे से कि अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ और कोई व्हीकल उनके पास ना हो, डज नॉट ओन एनी by व्हीकल। 2400. कितना? 10 by 2400. 2400. 10 बाय 2400, बिल्कुल ठीक। अगला केस कह रहा है हमारे से अर्निंग 13 to 16 और ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2, अबव 2। 25 by 2400. Say 25 by 2400. 25 बाय 2400, बिल्कुल ठीक। अब ये वाला पार्ट आया हमारे पास, जो इसे ध्यान से समझ लें बस। कह रहा है ओइंग नोट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल ना हो, मतलब एट मोस्ट 1। यही तो मतलब हुआ, नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ? एट मोस्ट 1। और कोई लिमिट, इनकम की कोई लिमिट नहीं दी, तो एट मोस्ट 1 पूछ रहा। कितने कितने व्हीकल वाले केस आप ऐड करोगे? Sir, 10 to 13,000. 0 and 1. जीरो, Zero, जिनके 1, 1. पास जीरो, जिनके पास 0 व्हीकल है, एक तो वो वाला पूरा कॉलम ऐड करोगे आप पूरा। जिनके पास 1 व्हीकल है वो वाला पूरा कॉलम ऐड करोगे आप। इन्हें ऐड करोगे दोनों कॉलम को। बताइए, नॉट मोर देन 1 कह रहा, इनकम लेवल कोई नहीं दिया, तो 0 वाले के कितने बैठ रहे ऐड करके? Sir, 14. 14. 14। और 1 व्हीकल वालों के? Sir, 2048. 2048। यही आ रहा क्या? दोनों को ऐड कर दिया और अपॉन 2400 इन्हें ऐड कर दो बस। 2062 अपॉन 00, काट पीट लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सिस्टम क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. आप ये देखो कि Yes, sir. एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये जो 2 शब्द है ना प्रोबेबिलिटी में, इसके बहुत ज्यादा मीनिंग है। प्रोबेबिलिटी के अंदर आप चाह के भी एटलीस्ट एटमोस्ट शब्द को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने उसे छोड़ दिया, आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम RS अग्रवाल और फ्रॉम एनी अदर बुक और फ्रॉम एनी शीट्स प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को मैं अब की बार, क्योंकि इस बार हमारा जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव के लिए हम शीट्स आप लोगों को देंगे जो आप लोगों को प्रिपेयर करनी होगी और बहुत अच्छे से आपको इस बार तैयारी करनी है। वैसे तो हमने पहले भी बहुत अच्छे से तैयारी करी, जिससे कि पेपर जो कि किसी भी लेवल का था वो हमें बहुत आसान लगा। MG का पेपर थोड़ा सा भारी था, उसके लिए हमें और अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई भी बच्चा ये ना सोच के चले अपने मन में कि जी हमें तो सब कुछ आता है। जिस बच्चे के दिमाग में ये आ गया ना ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे तो सब आता है, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे तो सारे आंसर की से मैच कर रहे, मेरे तो 40 में से 40 आ जाएंगे या 39 आ जाएंगे, तो वो बच्चा अपने दिमाग से ये सब बातें बिल्कुल दूर रखे। जिस बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना, जिसने ये सोचा कि बस मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मुझे तो सब आता है, मैं तो सब कुछ A1 कर दूंगा, भैया वो मेरे यहाँ मत पढ़ना, वो मेरे यहाँ से तुरंत ट्यूशन छोड़ दे।
सिर्फ उसे ही पढ़ाऊंगा जिसके मन में पढ़ने की इच्छा अभी भी बची हुई हो, जिसके दिमाग में यह आ गया हो कि मुझे सब कुछ आता है, वो बिल्कुल ना आए मेरे पास। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Have to practice again and again and again and again. 10 बार, एटलीस्ट 10 टाइम्स यू हैव टू डू एनसीईआरटी। अब तो समझ में आ रहा होगा एटलीस्ट का मतलब। एटलीस्ट 10 Yes, टाइम्स sir. यू हैव टू डू एनसीईआरटी बिफोर एग्जाम। ये हमेशा का फंडामेंटल बना लो। नॉट ओनली इन क्लास 9, जिस भी क्लास में आप हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप 12th तक मेरे पास ही पढ़े। जहां भी आपका मन ठुके, आपको लगता हो जो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है वहां पढ़े, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि अपने अंदर कभी भी प्रैक्टिस करने की आदत को खत्म मत होने देना, चाहे क्लास कोई भी हो। मैथमेटिक्स इज अ नेम ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। जितना मेहनत करोगे, जितना अपने आप को घिसोगे, उतनी आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाएगी अपने आप। जो बच्चा ये कहता है ना मेरा तो बेसिक ढीला है, मैं तो मैथ्स में कमजोर हूँ, उसकी मैथ्स भी ऐसी करा देते हैं हम कि उसका मन करता है 11th में भी मैथ्स ही ले लो बस, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो। तो इसलिए आप सबको इतनी मेहनत करनी है कि कोई भी चीज, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आपका किसी भी तरह से ढीला नहीं रहना चाहिए। चलिए, और डाउट कोई है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 में? तो बोलिए प्लीज। एनी अदर क्वेरी इन एक्सरसाइज 15.1? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, वेरी गुड। इसके बाद RS अग्रवाल निकालें जरा। RS अग्रवाल निकालें प्लीज। आपकी RS अग्रवाल में चैप्टर नंबर 19 है, जो बुक मेरे पास है उसके अंदर चैप्टर नंबर 19 दिख रहा है मुझे यहाँ पर। करना क्या है आपको, इस चैप्टर नंबर 19 के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओवरऑल 18 एग्जाम्पल्स आर देयर एंड एक्सरसाइज में 18 ही क्वेश्चंस हैं, तो 36 हो गए। और मैं ये समझता हूं कि 36 के 36 बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, तो सारे दे दूं या 50% दूं अभी? Sir, 50%. Sir, 50%. सर 50% दे दीजिए। चलो कोई बात नहीं। तो आज आप होमवर्क में लिखें, डू एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम RS अग्रवाल। ठीक है जी, डू एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम RS अग्रवाल। ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा। यहां तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। कल हम इन 18 क्वेश्चन की प्रॉब्लम लेके अगले 18 और MCQ आप लोग करने के लिए देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, एंड आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट। ज्योमेट्री चैप्टर है, एक चैप्टर हम लेंगे सिंपल और एक चैप्टर लेंगे ज्योमेट्री का, जिससे कि आप लोगों का एडजस्टमेंट प्रॉपर बना रहे और आपको कोई परेशानी ना आए। तो कल हम इसको लेंगे, आज आप लोग अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। ओके बेटा। एक्सक्यूज मी सर।